नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है। बोला जा रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए 2/5 क्या दिया हुआ है। कह रहा है उस धन का 2/5। जब आपको धन दिया ही नहीं है, मूलधन आपको प्रिंसिपल दिया हुआ ही नहीं है, तो आपको पहले प्रिंसिपल आपको मानना पड़ेगा। यहां पे आप मान लीजिए, यहां पे यदि हम मूलधन मान लेते हैं x रुपया, यदि आप मूलधन को x रुपया माने हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, ब्याज। ब्याज जो है मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है, ब्याज आपका उस धन का 2/5 यानी कि 2x/5 हो जाएगा आपको। जब आप यहां पे मूलधन x माने हैं तो ब्याज 2x/5 हो जाएगा। कह रहा है उस धन का 2/5 हो जाएगा। अब आके क्या दिया है, 10 वर्ष दिया है, समय आपको 10 वर्ष दिया है और आपको यहां पर रेट निकालने के लिए कह रहा है। रेट कितना होगा, कैसे निकालिएगा। सबसे पहले आप ब्याज कितना दिया है, 2x/5। आपको पता है साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल यानी p का मान x, और रेट तो आपको पता नहीं है, रेट निकालना है। रेट को r मान लेते हैं और समय आपको 10 वर्ष दिया है। p गुने r गुने t/100 बराबर ब्याज। ब्याज आपको 2x/5 दिया हुआ। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आप यहां से देखिए, सबसे पहले x से x हमारा कैंसिल हो गया और यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में 10। तो रेट हमारा कितना निकल गया, r बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4% रेट निकल गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 4% आ गया। वो भी कैसे, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। यदि आप यहां पे मूलधन नहीं दिया है, मूलधन x माने हैं, तो ब्याज क्या हो जा रहा है, 2x/5 हो जा रहा है और समय 10 वर्ष के लिए दिया है। तो बोल रहा है वार्षिक दर कितना है, यानी रेट निकालना है। तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर p गुने r गुने t/100 करते हैं। जब इसको सोल्व किए तो हमारा रेट 4% निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसको खुद आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कहा रहा है कितने वर्ष में, यानी कि समय आपको निकालने के लिए कह रहा है। 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 है। जैसे ही यहाँ पे साधारण ब्याज आपको 1080 कह रहा है, साधारण ब्याज 1080, तो आप लिख सकते हैं साधारण ब्याज जब 280 दिया है और प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ, 3000 रुपया। जब प्रिंसिपल 3000 है, प्रिंसिपल गुना रेट, रेट 12% पे, और समय आपको निकालने के लिए कह रहा है समय t मान लीजिए /100। इसको सोल्व कीजिएगा तो आराम से आपका t निकल जाएगा। देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 इधर कैंसिल हो गया, ये 12 से हमारा 9 बार में 108 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से हमारा 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा t का मान कितना निकल गया, 3 वर्ष, जो कि इस प्रश्न का आंसर आ गया। कितना आसान था, कुछ नहीं था। डायरेक्ट यहाँ पे साधारण ब्याज 1080 बोल रहा है तो साधारण ब्याज 1080 कर दिए। बराबर आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का p गुने r गुने t/100 होता है। p का मान 3000, रेट 12% और समय निकालने के लिए कह रहा था, समय को t मान लिए। जब इसको सोल्व किए हम तो हमारा t का मान 3 वर्ष आके निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी तक सिंपल इंटरेस्ट में आपको इतना प्रश्न बता दिए कि आप प्रश्न में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आसानी से इस प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किया। अब टोटल 3 महीना के लिए निवेश कर रहा है। ये मंथ को आपको वर्ष में चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हैं 3 महीना, जब इसको वर्ष में आप चेंज कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, 3/12। वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से हम भाग देते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो हमारा 1/4 वर्ष हो जाएगा टोटल। अब आपको वर्ष में चेंज हो गया तो क्या कह रहा है, यहां पे 3 महीने के लिए निवेश किया, कितने मूलधन पर। आपको मूलधन भी यहां पे नहीं दिया हुआ है तो मूलधन आप मान लीजिए, मूलधन आप कितना मान सकते हैं, XYZ P कुछ भी मान सकते हैं। यदि मूलधन को ही हम P मान लेते हैं तो साधारण ब्याज 25 रुपया दे रहा है, यानी कि SI आपको दिया हुआ है 25 रुपया।
तो आपको पता है SI बराबर क्या होता है, P गुने रेट आपको 5%, P गुने R गुने T आप निकाले हैं 1/4 वर्ष बटे 100। बस आप कुछ नहीं था, यहां से आपका P का मान आराम से निकल जाएगा। कैसे, यहां ध्यान दीजिए, 5 से हम कैंसिल करेंगे 5 बार में, यहां पे आ गया आपका P/4, P/4 बराबर 5 को जब 100 से गुना कीजिएगा तो 500 आ जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पे कीजिए, P का मान कितना आ गया, 5 चौके 20 और 00 है तो 00 लिख दीजिएगा, टोटल 2000 इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। कैसे, एक बार फिर से यहां ध्यान दीजिए, यहां पे 3 महीना दिया था समय, जब 3 मंथ समय दिया था, जब वर्ष में चेंज किए तो 12 से आप भाग दिए तो टोटल 1/4 वर्ष निकल गया समय। अब यहां पे मूलधन निकालने के लिए कह रहा था, मूलधन को आप P माने हैं और यहां पे डायरेक्ट कह रहा है आपको साधारण ब्याज 25 रुपया है। जैसे साधारण ब्याज 25 रुपया है तो बराबर P गुने R गुने T/100 किए, जब इसको कैलकुलेशन किए तो आपका P का मान कितना निकल गया, 2000, जो कि इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे बहुत ही मजेदार प्रश्न दिया गया है, जो कि यहां पे कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या दिया हुआ है। यहां पे गौर से प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न को जब ध्यान से पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपका सोल्व हो जाएगा। किसी राशि पर आपको जब यहां पे बोला किसी राशि पर, तो राशि आपको यहां पे दिया नहीं, इसका मतलब आपको मूलधन नहीं दिया है। तो मूलधन आप मान लेते हैं, यहां पे क्या मानिएगा, यहां पे सबसे पहले आपको मूलधन मानना पड़ेगा। माना, यदि आप मूलधन को ही x मान लेते हैं। अब आगे प्रश्न को पढ़िएगा, किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/4 है। मतलब क्या कर रहा, साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का 1/4 है। तो हम यहां पे साधारण ब्याज क्या है, मूलधन आपका x माने थे, तो x का 1/4 मतलब x/4 हो जाएगा। यही कह रहा है, मूलधन का 1/4 हो जाएगा साधारण ब्याज, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। वर्ष जो है हमारा प्रतिशत दर के बराबर है, यानी कि कहने का मतलब हमारा समय क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और R हमारा क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। मतलब समय हमारा यहां पे देखा जाए, यहां पे समय भी R है और दर भी यहां पे R दिया हुआ है, दोनों चीज यहां पे बराबर है। यहां पे देख लीजिए, ध्यान से बोला, वर्षों की संख्या, वर्ष का जो संख्या है प्रतिशत दर के बराबर है। प्रतिशत दर जो है वही वर्ष की संख्या है, प्रतिशत दर भी तो नहीं दिया है। प्रतिशत दर आप क्या माने, 8%, तो समय भी आपको 8 वर्ष मानना पड़ेगा। चलिए यहां तक आप मान लिए, तो ब्याज की वार्षिक दर कितना है, यही आपको रेट निकालने के लिए कहा जा रहा है। वार्षिक दर कितना है, तो सबसे पहले आपको ब्याज तो यहां पे निकल गया x/4, तो आराम से इसको सोल्व अप कीजिए। साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल आपका x है गुना समय और रेट दोनों तो सेम है, तो सबको R मान लीजिए बटे 100। अब यहां से देखिए क्या क्या हो रहा है, x से x हमारा कैंसिल हो गया, ये 4 से हमारा कितना बार में, 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब R गुना R है, R गुना R मतलब R² हो जाएगा। यहां पे देखिए R² बराबर 25, तो R का मान कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के जब हम इस पार देते हैं तो हमारा रूट में हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी बराबर के उस पर स्क्वायर जाएगा तो हमारा रूट में हो जाएगा। यदि आपको रूट में है, बराबर के इस पर लाइएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 25 का मान आपको पता है कितना होता है, 5, तो R का मान आपका 5%। इस प्रश्न का आंसर आ गया। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां में एक बार समझाने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। यहां पे मूलधन आप माने हैं x, जब मूलधन आप x माने हैं तो साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जा रहा है। साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/4 मतलब x/4 हो जा रहा है ब्याज, तो हम लिख दिए ब्याज x/4। अब आगे क्या कह रहा है, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी कि वर्ष जो है और दर जो है दोनों क्या है, बराबर है। तब दोनों को हम रेट मान लिए 8%, क्योंकि हमको R का मान ही निकालने के लिए कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर कितना है। तो साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T/100 किए, तो हमारा रेट कितना निकल गया, 5%, जो कि इस प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहां पे प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है यहां पे कोई धन साधारण ब्याज की एक
विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। कितने समय के लिए उधार दिया गया? 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती है। अब आपको यहां पे पता चल गया, यहां अधिक का चर्चा चल रहा है तो यहां भी ऑटोमेटिक अधिक बोलेगा। 240 रुपया अधिक आय होता तो यह धन कितना है? मतलब आप मूलधन हमेशा क्या मानते हैं? 100%। यदि मूलधन 100% होगा तो यहां पे टोटल कितना दिया? 2 वर्ष, मतलब टोटल 2% का मान यदि हम देखें यहां पे 2% बराबर यदि हम 240 कर दें तो हमारा मूलधन हमेशा 100% होता है। तो सबसे पहले 1% का मान कितना होगा आप बताइए? 1% का मान आपका कितना आ जाएगा? 120। तो मूलधन हमेशा 100% होता है तो 100% का मान कितना आ जाएगा? टोटल 12,000। 100 से हम गुना कर दिए तो 100% का मान 12,000 आ गया, यानी कि मूलधन आपको 12,000 रुपया आंसर आ गया। लेकिन इसको हम थोड़ा लॉन्ग तरीके से भी समझते हैं। जो प्रश्न कर रहा है यहां ध्यान दीजिए, ऐसे आंसर आपका 12,000 आराम से आ गया। अब यहां पे जैसे देखें क्वेश्चन बोल रहा है मूलधन तो आपको मानना ही पड़ेगा। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर, रेट आपको क्या दिया है? विशेष दर पे रेट आपको 1% हम माने तो सबसे पहले आप देखिए यहां पे 240 रुपया अधिक हो जा रहा है। तो 240 रुपया अधिक क्या हो जा रहा है? ब्याज। आपको जैसे हम बोले मूलधन आपको पता नहीं है, यहां पर रेट मान लेते हैं 1% दिया है, समय 2 वर्ष के लिए, इसमें से 240 रुपया अधिक क्या हो जाएगा? 240 रुपया ब्याज ही मिलेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 240 रुपया ब्याज बराबर प्रिंसिपल गुना रेट 1% समय 2 वर्ष के लिए बटे 100। यही दिया है। ब्याज 240 रुपया, प्रिंसिपल आप पी माने हैं, रेट 1% समय 2 वर्ष के लिए किए तो इससे ब्याज हमारा आपका निकल जाएगा। देखिए जब इसको सोल्व कीजिएगा हमारा 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 120 बार में, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो ऊपर हमारा 120 था, इसको जब 100 से गुना कीजिएगा 00 हो जाएगा, यानी कि 12,000 यहां भी आपका आ गया। दोनों सेम हो गया। जो आपको प्रोसेस सही लगता है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। यहां पे एक बार फिर से प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। कोई धन साधारण ब्याज से, कोई धन बोल रहा है तो धन पता नहीं है, धन हम क्या माने? पी। साधारण ब्याज से एक विशेष दर पर, रेट भी आपको क्या बोला? विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। टोटल समय कितना? 2 वर्ष के लिए उधार दिया तो समय 2 लिख दिए। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती, यानी कि 1% यदि ब्याज की दर होता तो इसमें 240 रुपया अधिक होता। तो 240 रुपया अधिक का मतलब क्या? ब्याज आपका 240 रुपया होता तो ब्याज हम 240 लिख दिए बराबर पी गुने आर गुने टी बटे 100 किए। जब इसको हम सोल्व किए यहां से हमारा पी का मान ही निकलेगा 12,000, जो कि यहां पे मूलधन पूछा जा रहा था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है। यह प्रश्न मिस्टेक मत कीजिएगा। यहां प्रश्न जो बोल रहा है एकदम बारीकी से प्रश्न को आपको पढ़ना है। नेहा ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, मतलब आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, मतलब उधार आप लिए। ऋण का मतलब उधार आप लिए। उधार मान लेते, प्रिंसिपल मान लेते हैं आप कितना? पी। प्रिंसिपल को यदि आप पी मानेंगे तो यह दर प्रति वर्ष, दर का मतलब रेट आपको जो है हर एक साल क्या बोल रहा है? 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, यानी कि हर एक साल आपको 1.5% का रेट क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अब 1.5% हर एक साल रेट यदि बढ़ता है तो 3 वर्ष के समाप्ति पर टोटल कितना? 3 साल के लिए ही है। तो पहले साल में आपका रेट कितना होगा आप बताइए? सबसे पहले पहला साल में 6% है तो दूसरा साल में 1.5% बढ़ेगा तो रेट कितना हो जाएगा? 7.5% हो जाएगा। फिर तीसरा साल में रेट कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा, क्योंकि 1.5% हर एक साल रेट बढ़ रहा है। तो बोल रहा है 3 वर्ष के समाप्ति पर 2190 रुपया ब्याज के रूप में देती है, यानी 2190 रुपया क्या है? टोटल ब्याज है। आपको ब्याज दिया हुआ है तो ऋण राशि कितना है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? पी। यदि हम पी मान लेते हैं, पी गुने रेट कितना? 6% समय 1 वर्ष के लिए बटे 100। पहला वर्ष का ब्याज आपका निकल गया। अब दूसरा वर्ष के लिए ब्याज, मूलधन तो आपका सेम है, पी गुना रेट में क्या बोल रहा है? 1.5% का बढ़ोतरी हो रहा है, 1.5% बढ़ रहा है। पहले 6% आप लिए थे तो 1.5% बढ़ेगा तो 7.5% हो जाएगा, 7.5% समय 1 वर्ष के लिए बटे 100। अब तीसरा पे जैसे हम जाते हैं,
इसमें भी तो मूलधन आपको पी है, मतलब ऋण राशि पी है, और रेट क्या बोला 1.5% बढ़ रहा है, तो 7.5 में 1.5% और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आप बताइए, 9% हो जाएगा। समय 1 वर्ष के लिए बटे 100। अब टोटल ब्याज बोल रहा है, टोटल ब्याज यहां पे बोला जा रहा है 3 वर्ष के समाप्ति पर वह 8190 रुपया ब्याज देता है। तो टोटल ब्याज तीनों मिलाकर बोल रहा है, तो प्लस कर दिए तीनों को, बराबर 8190 दिया हुआ है ब्याज। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपको ऋण राशि निकल जाएगा, मतलब प्रिंसिपल आपको यहां से निकल जाएगा। कैसे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट क्रॉस कीजिए इसको, नीचे जब एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 6p प्लस 7.5p प्लस 9p बराबर 2190। नीचे 100 था, 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 00 यहां आ जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, 9 6 कितना हो जाएगा 15 22, यानी कि 22.5 आ जाएगा यहाँ पे। 22.5p बराबर 81 8,19,000 आ गया। अब इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो हमारा p का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहां से आप पॉइंट उड़ाइएगा, पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 225 को हम इधर कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका, यहां पे इसको अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा तो यहां प्रिंसिपल आपका 36,400 आ जाएगा, जो कि आपको यहां पर ऋण राशि पूछा जा रहा था। एक बार फिर से हम समझा रहे प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको मूलधन नहीं दिया है, मूलधन को ये ऋण राशि कहा रहा है। तो मूलधन आप मान लिए पी, तो बोल रहा है हर एक साल क्या हो रहा है, रेट हमारा 1.5% बढ़ रहा है। जब पहले साल के लिए आपको रेट 6% दिया है, तो दूसरा साल में रेट कितना हो जाएगा, 1.5% जोड़ेंगे 6 में तो 7.5% हो जाएगा, फिर 1.5% जोड़ेंगे 7.5 में तो 9% हो जाएगा। अब प्रिंसिपल तो सबको पी माने हैं, समय 1 वर्ष के लिए सबका था, टोटल तीनों साल मिलाकर ब्याज आपको बोल रहा है 8190 रुपया हो जा रहा है। तब इसको क्रॉस ऑफ मल्टीप्लीकेशन करके यहां पे जब इसको सोल्व किए हम तो प्रिंसिपल हमारा 36,400 आ गया, जो कि यहां पे ऋण राशि पूछा जा रहा था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे कह रहा है आपको 2500 रुपया का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1875 रुपया हो जा रहा है। यानी कि आपको सबसे पहले जैसे ब्याज बोले 1875 रुपया ब्याज, तो आप सबसे पहले ब्याज लिख दीजिए 1875, ये आपको ब्याज निकल गया। अब यहां पे मूलधन आपको 2500 रुपया दिया है, तो मूलधन 2500 और समय 6 वर्ष के लिए आपको रेट कितना दिया, यहां पे ध्यान दीजिए, रेट आपको यहां पे नहीं दिया, रेट मान लेते हैं हम आर। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारा यहां से रेट निकल जाएगा, देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 25 से हम कैंसिल करेंगे 5 बार में, 25 25 5 तिया 15 5 सत्ते 35 25 25, फिर 5 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 5 सत्ते 35 25 25। यहां से आप देखिए क्या निकल रहा है, 6R बराबर 75 आ गया। तो रेट हम देखा जाए तो रेट हमारा 12.5% रेट आ गया, रेट आपका 12.5% निकल गया। अब क्या कर रहा है, इसी दर पर, मतलब रेट आपको जो निकला इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए, समय कितना, वही 6 वर्ष के लिए 6875 रुपया का कितना साधारण ब्याज होगा। यानी कि आपको साधारण ब्याज यहां पे निकालने के लिए कर रहा है, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल आपको 6875 दिया है, 6875 प्रिंसिपल दिया है, और समय आपका 6 वर्ष के लिए, और रेट जो अभी आप निकाले हैं 12.5% बटे 100। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहां देखिए, यहां पॉइंट है, पॉइंट से यहां 1 जीरो नीचे और आ जाएगा, यहां पे 1 जीरो और आ गया पॉइंट से। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से कटेगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ठीक है।
फिर देखिए यहाँ पे 5 से कैंसिल कीजिए, 5 से 2 बार में 5 दूने 10। अब जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा आप तो टोटल आपका आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 5156.25। क्या करना है आपको, 68 75 गुना 6 कीजिएगा और 8 से भाग दे दीजिएगा। आप यहाँ पे एक गलती थोड़ा सा और किए हैं क्या, देखिए हमको यहाँ जीरो कैंसिल मत करना था। यदि जीरो कैंसिल नहीं करते, हम आपको बताए हैं कैलकुलेशन में, यदि बेस में नीचे आपको जितना जीरो रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव दे देंगे। आप गुना तो आराम से कर सकते थे, जितना जीरो रहेगा उतना अंक के बाद यहाँ पॉइंट दे देंगे। इसलिए इसको कैलकुलेशन को आप खुद सोल्व कीजिएगा तो आपको 5156.25 आ जाएगा, जो कि आपका ब्याज निकला है। आपको यहाँ ब्याज निकालने के लिए कहा जा रहा है, एक बार फिर से ध्यान दिया दीजिएगा प्रश्न को। यहां पे कह रहा था मूलधन 2500 रुपया, 6 वर्ष के लिए समय कह रहा था, रेट आपको नहीं दिया था, रेट को हम आर मान लिए बटे 100। ये जो आपका निकला ब्याज निकला, और यहां पे कह रहा है अंत में उपचित ब्याज 1875 रुपया है। तो ब्याज ही 1875 रुपया था, तो बराबर 1875 लिख दिए। जब हम इसको सोल्व किए तो यहां से हमारा रेट निकल गया 12.5%। जैसे आपका रेट निकला तो बोल रहा है इसी दर पर, जो रेट निकला इसी दर पर इतने ही समय के लिए, समय कितना 6 वर्ष के लिए 6875 रुपया, फिर मूलधन नया मूलधन दिया, नया मूलधन 6875, समय 6 वर्ष के लिए था, रेट आपको जो निकाले 12.5% बटे 100 जो सोल्व किए, तो बोल रहा है यहाँ पे साधारण ब्याज कितना होगा। ये तो साधारण ब्याज ही निकला आपका, जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5156.25 आपका आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे। धन्यवाद।